मध्य प्रदेश में अगले 7-8 दिन यानी 15 अप्रैल तक आंधी बारिश का दौर रहेगा जारी। मंगलवार दोपहर 3 बजे के बाद भोपाल में हुई तेज बारिश, वहीं विदिशा, रायसेन और शाजापुर में भी गिरा पानी। 42 जिलों में बारिश और 4 जिलों में ओले गिरने का है अनुमान। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में सिस्टम ज्यादा रहेगा स्ट्रॉन्ग। वहीं 10 से 11 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, जिससे पूरे सप्ताह भर तक प्रदेश में बदला रहेगा मौसम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाओं के बीच दी अपनी सफाई, जहां मंगलवार को उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि परेशान व डरी हुई है भाजपा। 2024 में वाराणसी में होने जा रहा है बदलाव, इसीलिए लोगों के राजनीतिक और सामाजिक चरित्र पर कुठाराघात कर रही है यह पार्टी। उन्होंने कहा कि भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं होता पैदा। भाजपा के किसी भी नेता से उनकी नहीं हुई है मुलाकात। झूठा प्रचार करने वालों को भेजूंगा नोटिस। मंगलवार को चुनावी जनसभा में शामिल होने एमपी के बालाघाट पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जो विकास के कार्य किए हैं वो तो हैं सिर्फ फुलझड़ी। अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। अभी ये तो है ट्रेलर, अभी भारत को एक नए मुकाम पर ले जाना है। बोले मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है मोदी। साथ ही खुद को महाकाल का भक्त बताते हुए कहा कि मोदी या तो महाकाल के सामने झुकता है या फिर जनता जनार्दन के सामने। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी की यूथ कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल, जहां एमपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने पिता के चुनाव में व्यस्त होने के कारण पद छोड़ने की पेशकश, जिसको लेकर उन्होंने श्रीनिवास बीबी को लिखा पत्र। जिसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कुछ ही घंटों बाद विक्रांत भूरिया का इस्तीफा स्वीकार कर ग्वालियर क्षेत्र से आने वाले मितेंद्र दर्शन सिंह को बना दिया एमपी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का जीतना जितना जरूरी, उससे ज्यादा देश के लोकतंत्र को बचाने की है जरूरत। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बड़वानी जिले के पाटी पहुंचे पूर्व मंत्री व खरगोन लोकसभा प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो, जहां उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा कि इसे बताने की नहीं है जरूरत कि देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का घोटा जा रहा है गला, इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी, जब मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देकर बनाई थी सरकार। उसे 15 महीना भी नहीं चलने दिया और सान दान दंड भेद डिवाइड एंड रूल को अपना पिछले दरवाजे से भाजपा ने शिवराज मामा की बना दी सरकार। बोली यह चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बचाने का है। हमीरपुर के राठ कस्बा में कुर्रा रोड नहर बाईपास पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। जिस पर सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा करीब 30 लाख रुपए का सामान पूरी तरह से जलकर हो चुका था खाक। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। भोपाल में बड़ी लूट की घटना से मचा हड़कंप, जहां शाहपुरा 20 सेक्टर में रहने वाली महिला डॉक्टर अंशुल के घर पर 50 लाख रुपए नगद, 10 तोले का हार और एक डायमंड सेट की हो गई बड़ी लूट। बीती रात एक होटल में बर्थडे मनाने गया हुआ था डॉक्टर का पूरा परिवार, तभी घर के ही नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस बड़ी लूट की घटना को दे डाला अंजाम। पुलिस ने तुरंत सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए भाग रहे नौकर समेत 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। उनके पास से 49 लाख रुपए का माल किया गया बरामद। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झांसी में एक 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का किया गया प्रयास, जहां मोट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में घर के बाहर खेल रही थी 4 साल की बच्ची। तभी चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया गांव का ही एक नशेड़ी युवक, जहां एकांत में ले जाकर बच्ची से छेड़छाड़ करते हुए हैवानियत का किया गया प्रयास। बच्ची के शोर मचाने पर भाग खड़ा हुआ आरोपी, जिसके बाद रोती बिलखती घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को बताई आप बीती, जिस पर परिजनों ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के रौरैया मोहल्ले की महिलाओं की शिकायत पर मंगलवार को कोतवाली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने मोहल्ले के 2 युवकों को अवैध शराब का विक्रय करते हुए कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 20 पेटी शराब की गई बरामद, जिसकी करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। बता दें कि बीते रोज यहां रहने वाली महिलाओं ने एसपी से मिलकर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई थी मांग, जिस पर एसपी ने कोतवाली प्रभारी को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के दिए थे निर्देश। इसी क्रम में की गई यह बड़ी कार्रवाई। झांसी से ओरछा जाने वाला मार्ग 2 दिन के लिए रहेगा बंद, जहां ओरछा रेलवे स्टेशन के समीप बने अंडरब्रिज की सड़क मरम्मत का कार्य मंगलवार से हो गया शुरू, जो 2 दिन तक लगातार रहेगा जारी, जिसके चलते 2 दिन के लिए यहां के आवागमन को पूर्ण रूप से किया गया है बंद। निवाड़ी कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी की गई यह सूचना। गुरुवार से आवागमन हो सकेगा सुचारू। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की हो गई शुरुआत, जहां जालौन में पहले दिन मां शैल पुत्री की विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। प्रसिद्ध देवी मंदिरों में देखने को मिली श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देवी मां के मंदिर पर जल चढ़ाने व पूजा अर्चना करने पहुंची महिलाएं। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता इंतजाम। वहीं आज से हिंदू धर्म के विक्रम संवत्सर नव वर्ष की भी हो गई शुरुआत।
सोमवार को चुनाव सभा करने शहडोल पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहडोल के एक निजी होटल में ही गुजारी रात और मंगलवार सुबह वह शहडोल से उमरिया के लिए हो गए रवाना, जहां जाते वक्त रास्ते में आदिवासी महिलाओं को महुआ बीनते हुए देख रुकवाया अपना काफिला और उनसे की बातचीत। इस दौरान वह महुआ बीन कर खाते हुए भी आए नजर और फिर अपने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए हो गए रवाना। खजुराहो लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने मैदान में है 13 प्रत्याशी। नाम वापसी के बाद इस सीट पर वीडी शर्मा समेत कुल 14 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति हो गई साफ। अब दूसरे चरण की 7 सीट पर रीवा, सतना, होशंगाबाद, टीकमगढ़, बैतूल, खजुराहो और दमोह पर मैदान में है कुल 87 उम्मीदवार, जिनमें सतना में उतरे हैं सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी। 26 अप्रैल को एमपी की इन 7 सीटों पर होना है मतदान। जो 31 मार्च को मां से बोलकर घर से निकला था कि वह पेपर देने जा रहा है मथुरा, लेकिन उसके बाद से ही उसका नहीं चल रहा था कोई पता, जिस पर परिजनों ने पुलिस से की थी शिकायत। पुलिस ने खंगाली नगर में लगे करीब 33 सीसीटीवी कैमरे, जिसमें युवक ओरछा की तरफ जाता आ रहा था नजर। नोटघाट पुल के पास खड़ी मिली थी उसकी बाइक, जिसके बाद बेतवा नदी में की गई तलाश तो कुछ घंटों बाद उसके शव को कर लिया गया बरामद। वहीं उसका लैपटॉप, मोबाइल और कागजात है लापता, जिस पर अनहोनी की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत धामना गांव में मंगलवार को थ्रेसिंग के लिए खलिहान में रखी गेहूं की फसल में लग गई आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है हादसे का कारण। पीड़ित किसान कमलेश कुशवाहा ने बताया कि इस आगजनी की घटना में उसकी करीब 5 बीघा की गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर हो गई खाक, जिससे उसे करीब 1 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम और नुकसान का जायजा लेकर मुआवजा दिलाए जाने की कार्यवाही की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।